हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चूज स्टडी। आज की क्लास में 6 क्लास की न्यू एनसीईआरटी जो आपकी आई है उसकी मैथ्स हम पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है गणित प्रकाश। पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है, जहाँ पे इस चैप्टर का ये है थर्ड पार्ट। चैप्टर बहुत ही ज्यादा लेंथी है, तो इस चैप्टर के कई सारे पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज जो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें कोण से स्टार्ट करना है। इसके पहले कई काफी टॉपिक जो है वो हमने आपको समझाए हुए हैं, जो कवर हुए हैं, और साथ में जो पहला वाला आइए पता करें जो एक्सरसाइज है आपके, उसको भी हमने कंप्लीट करा दिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, पूरे चैप्टर को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वरना आपको एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगी। इस बार जो मैथ्स जो है वो थोड़ी सी थियोरटिकल आपकी कर दी गई है। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन को हेडिंग को देखते हैं। हेडिंग जो है वो है हमारी कोण। कोण को हम कहते हैं एंगल। ठीक है, ये कह रहे हैं प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणें एक उभयनिष्ठ कोण बनाता है। ठीक है, किरण क्या होता है? अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो आपको नहीं पता चलेगा किरण क्या होता है। किरण क्या होता है? जो एक बिंदु से स्टार्ट होता है। तो किरण क्या होता है? जो एक बिंदु से स्टार्ट होता है और दूसरे तरफ भागता है। जैसे हमारा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो होता है सूर्य से निकलता है और दूसरी तरफ भागता है। टॉर्च की रोशनी टॉर्च से निकलती है, दूसरी तरफ भागती है। ठीक है, मतलब एक बिंदु से स्टार्ट होता है, दूसरे तरफ वो अपना फैलाव फैलाव प्रकट करता है, या कह लो इस तरीके से जो किरण में लाइन होती है जो दूसरी तरफ भागती है, यहाँ से स्टार्ट हुई, ये यहाँ से नहीं भागेगी, कहीं भागेगी किधर? इधर ही भागेगी। तो ये क्या होती है? हमारी किरण होती है। किरण को हम, जैसे कि हमारे यहाँ पे बी डी किरण दिखाई गई है, ये हमारी क्या है? किरण ही है। ठीक है, बीई क्या है? बीई हमारी किरण है जो बी से स्टार्ट हुई है। दोनों हमारी रेखाएं बीडी और बीई दोनों बी से स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, और वो डी की तरफ जा रही है और ये ई की तरफ जा रही है। ठीक है, अब ध्यान क्या देने वाली बात है, दोनों बी से स्टार्ट हो रही है, मतलब उभयनिष्ठ कोण क्या हुआ इसका मतलब? उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु क्या हुआ? फिलहाल उभयनिष्ठ बिंदु की बात करते हैं। बीडी और बीई हमारे पास क्या है? बी डी किरण है और हमारे पास बीई किरण है। किरण जो होती है उसको इस तरीके से हम दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, मतलब बी जो है वो हमारा क्या है? उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ को हम क्या कहते हैं? बता सकता है कोई? इंग्लिश में उभयनिष्ठ को हम कॉमन कहते हैं, मतलब ये बीडी जो है वो दोनों में कॉमन है। बीडी नहीं, सॉरी, बी कॉमन है। ठीक है, अब बी कॉमन है, इसका मतलब ये हमारा जो बी, अब हमने दोनों किरणों को साथ में मिला दिया, कॉमन है तो मिला क्या दिया? मिलेंगे ही। ठीक है, अब मिलेंगे तो इनके बीच में एक एंगल बनेगा, कोण बनेगा। तो यही जो उभयनिष्ठ कोण होता है, यही हमारा क्या होता है? कोण ही होता है, यही हमारा कोण होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इन्होंने बोला है दो किरणों से एक उभयनिष्ठ कोण बनता है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से दो किरणें, प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणें, ठीक है, एक उभयनिष्ठ कोण बनाती हैं। ठीक है, समान प्रारंभिक बिंदु इनको लिखना चाहिए था। ठीक है, समान प्रारंभिक बिंदु मतलब दोनों का प्रारंभिक बिंदु जो है वो समान है, तो इससे जो हमारा कोण बनता है वो हमारा उभयनिष्ठ कोण जो बनता है वही हमारा कोण होता है। किरण बीडी और किरण बीई से एक कोण बना है, जिनमें उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु क्या है? बी है। ठीक है, ये आपको इतना समझ में तो आ ही गया होगा कि मतलब जब दो किरण होती हैं, ठीक है, उनका प्रारंभिक बिंदु अगर समान होता है तो उनके बीच में एक एंगल बनता है। ठीक है, इनके बीच का जो एंगल होता है वही हमारा क्या है? वही हमारा कोण है। इनके बीच का जो कोण होता है, उभयनिष्ठ कोण जो होता है, वही हमारा एंगल है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है बी का शीर्ष, बी कोण का शीर्ष है। ठीक है, बी कोण का शीर्ष है और किरणें बीडी और बी कोण की भुजाएं हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारा बी जो है कोण का शीर्ष है और बीई और बीडी क्या है? भुजाएं हैं, मतलब ये क्या है? इसका शीर्ष है। ठीक है, ये जो हम बीडीई की बात करते हैं तो बी जो है वो हमारा है को बी कोण का शीर्ष है। शीर्ष मतलब एक कोना है। ठीक है, वो हमारा एक शीर्ष है और दो भुजाएं हैं। भुजाएं मतलब हाथ। ठीक है, भुजाएं मतलब इसके ये दो हमारे क्या है? भुजाएं हैं, जो कि क्या है? बीडी और बीई दो हमारी भुजाएं हैं। यहाँ पे देखिए, हम इस कोण का नामकरण कैसे कर सकते हैं? साधारण रूप में केवल शीर्ष का प्रयोग करते हुए हम इस कोण को कोण बी कह सकते हैं।
ठीक है। अब ये कहते हैं इसका नामकरण कैसे कर सकते हैं, तो हम साधारण रूप में, मतलब जब हम सिंपल बात करने की बात करते हैं, मतलब सिंपल जैसे कि यहाँ पे हमारे इस तरीके से ये एक एंगल दिया गया है, तो हम पूछेंगे, कोई हमसे पूछ देगा कि इसमें कोण कौन सा है, तो आप जल्दी से बता दो कि यहाँ पे कोण बी है। साधारण रूप में आपने सिंपल से बता दिया कि यहाँ पे जो कोण आ रहा है, कोण कौन सा है, कोण कौन बना रहा है, तो बी बना रहा है, तो कोण बी हो गया। ठीक है, ये तो सिंपल सा इसका नामकरण हो गया। अधिक स्पष्ट करने के लिए हम शीर्ष के साथ प्रत्येक भुजा पर स्थित एक बिंदु का प्रयोग कर कोण का नाम भी लिख सकते हैं। इस स्थिति में कोण को हम बीडीई या कोण ईबीडी कह सकते हैं। ठीक है, कोण को हम इस साइन से दर्शाते हैं, जैसे कोण बी डीबीई, कोण ईबीडी। ध्यान रखिए कि कोण को लिखते समय शीर्ष वाले अक्षर को मध्य में रखा जाए। अब इन बातों का मतलब क्या है, पहले हम स्पष्ट करते हैं। इन्होंने पहले कहा है साधारण रूप में हम इसको कोण भी कह सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास कोई एंगल बना है, मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। अब हमसे पूछा जाए कोण इसमें कौन सा है, तो हम कह देंगे कोण बी है। सिंपल सा आंसर है, कोण बी है हमारा। लेकिन अगर हमें मतलब डिस्क्राइब करके बताना है कि भाई इसमें हमारा एंगल क्या है, ठीक है, इसमें हमारा एंगल क्या है, तो हम उसको बताएंगे कि एंगल जो है वो डी बीई है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कोण डी बीई। अब जो भी एंगल है, हमने क्या बोला, डी बीई। अब जो एंगल है हमारा, हमको तो पता है बी वाला एंगल है, ठीक है, जो एंगल है उसको आपको बीच में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, शर्त क्या है, ऐसा नहीं आप इसको लिख दो बी डी ई, अब इसका मतलब हो गया डी वाला एंगल है, पर डी थोड़ी ना हमारा एंगल है, वो तो भुजा का एक पार्ट है। तो ये चीज जो है वो गलत हो जाएगी। जो हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं, जिस कोण की हम बात कर रहे हैं, उसको हमें बीच में ही रखना है। अब डी, हमने क्या बोला, कोण डी बी ई बोला। अब इसी को आप ई बी डी भी लिख सकते हो, मतलब हमने यहां से डी बी ई ऐसे लिखा था। अब इसी चीज को आप उल्टा करके भी लिख सकते हो। कैसे हम लिख सकते हैं इसी चीज को उल्टा करके, इसको हम ई बी डी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें इतना ध्यान रखना चाहिए, हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो बीच में हो, चाहे आप इधर से शुरू करो चाहे आप उधर से शुरू करो, जिस एंगल की बात कर रहे हो वो हमारा बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये शर्त इन्होंने बोली है। ठीक है, तो ये सारी शर्तें जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं, इन्होंने क्या, ये बात भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, इन्होंने कहा इसको कोण से दर्शाते हैं, जैसे हमने अभी लिखा था कोण डी बी ई। अब ये जो सिंबल है ये कोण को दर्शाता है, मतलब ये किसका सिंबल है, कोण का सिंबल है। ठीक है, तो अगर आपको कोण इस तरीके से नहीं दिख रहा है, कोण डी बी ई, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोण डी बी ई, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। फिर इन्होंने कहा है ध्यान रखिए कि लिखते समय शीर्ष कोण वाले अक्षर को मध्य में लिखा जाए। तो ये बात तो हमने आपको बता ही दी, मध्य का मतलब बीच में, जिस कोण की बात कर रहे हैं वो हमारा बीच में होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं, तो आगे आगे बढ़ने से पहले हमने जो कल और परसों की क्लास जो हमारी हुई थी, मतलब 2 पार्ट जो पिछले हुए थे, उसका सार जो है बस इतना ही सा है। ये एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको मतलब बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डेली कुछ ना कुछ, मतलब जो हम पढ़ाते जाएंगे वो रिवाइज भी कराते जाएंगे, जिससे आपको लर्न रहे। ठीक है, आप भूले ना, आपको बार बार जाकर मतलब फिर से पढ़ना ना पड़े, बस दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ हमारे कॉन्सेप्ट क्या, पॉइंट हमने इंग्लिश में इसलिए लिखा है ताकि आपको ये जो कुछ छोटे छोटे टर्म्स है वो आपको इंग्लिश में भी याद रहे। ठीक है, पॉइंट का मतलब होता है हमारा बिंदु। ठीक है, पॉइंट का मतलब क्या होता है, बिंदु। बिंदु एक सिंपल सा डॉट होता है, डॉट होता है, जिसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है हम टी ही दें, हम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब लाइन क्या होती है, लाइन जो होती है वो एक हमारी सिंपल सी रेखा होती है। ठीक है, जो जैसे कि हमारी कौन सी रेखा है, ए बी रेखा है, जिसमें हम ए, इस रेखा को हम क्या कर सकते हैं भाई, दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं, अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसमें दोनों तरफ, इसलिए इसको हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं ना, इसलिए इसको इसके दोनों ओर हमने क्या किया है, एरो लगाया है। ठीक है, और इसका सिंबल जो होता है वो मतलब जैसे कि हमारी ए बी रेखा है तो ए बी लिखा, इसके ऊपर इस तरीके से ही हमने दोनों तरफ एरो वाला लाइन खींचा है। अगर मान लो हमारी सी डी रेखा होती तो हम इस तरीके से सी डी रेखा लिखते। ठीक है, अब हम ए बी रेखा को ना ये भी लिख सकते हैं,
ठीक है। ए बी को हम, ये हमारा दोनों तरफ से, जैसे अगर इसके दो इक्वल पार्ट पार्ट किए जाए तो इधर से भी हम बढ़ रहा है, इधर से भी बढ़ रहा है, तो मतलब दोनों तरफ से बराबर हिस्से है ना, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम बी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हमारा आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखाखंड। जिनको आता है वो इतना सा पार्ट स्किप कर सकते हैं, आगे जो हम पढ़ाने वाले हैं उसको आप देख सकते हो। ठीक है, अब रेखाखंड क्या होता है? रेखा का एक हिस्सा होता है। ठीक है, अगर इसके भी दो पार्ट किए जाए, जैसा इधर है वैसा ही इधर ही हमारा सेम है, मतलब दोनों दोनों तरफ ये हमारा ये सेम टू सेम है। और इसको हम, मतलब जितना रेखाखंड का मतलब है कि रेखा का एक हिस्सा, इसको हम इधर उधर बढ़ा नहीं सकते हैं निश्चित रूप से, रेखा को हम निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मतलब इसके दो बराबर हिस्से करने पे समान हिस्सा हमको मिला है। तो इसलिए हम इसको, जैसे ये हमारी ए बी रेखा थी और इसमें जो ऊपर बार लगाया जाता है, जो ऊपर रेखा बनाई जाती है, ठीक है, उसमें कोई भी एरो नहीं होता है। अब दोनों तरफ बराबर हिस्सों के कारण इसको हम क्या कह सकते हैं? बी ए बी के, ए बी रेखा भी बोल सकते हैं और बी ए रेखा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है? रे, रे का मतलब होता है हमारा किरण। क्या होता है? रे का मतलब होता है किरण। ठीक है, अब इधर इसके अगर दो इक्वल पार्ट पार्ट करते हैं तो इधर तो हमारा ये, इसको बढ़ा ही नहीं सकते, ये तो हमारा, और ये हमारे जैसे हमारी रेखा अनंत तक बढ़ाई जा सकती है वैसे ये बढ़ रही है। ये हमने एक तरीका बताया है जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, एक ऐसी ट्रिक बता दी है, समझ लो। एक, फिर अगर, लेकिन अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो रे जो होती है, किरण जो होती है, वो एक ऐसी रेखा होती है जो एक बिंदु से स्टार्ट होती है और दूसरी साइड से ये अनंत तक जाती है। ठीक है, तो मतलब अब उसके इक्वल पार्ट करने पर ये तो एक तरफ भाग रही है, दूसरी तरफ तो स्थिर है, भाग नहीं रही है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके बराबर हिस्से ना नहीं आते हैं ना, तो हम इसको ओ बी ही लिख सकते हैं। अगर इसको बी ओ लिख देंगे, ओ बी का मतलब ओ से स्टार्ट हुई बी तक गई है, अगर हम इसको बी बी ओ कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा बी से स्टार्ट ही ओ तक गई, पर ऐसा तो हो नहीं रहा है, तो ओ से ही स्टार्ट हो रही है, इसको, इसलिए हम इसको ओ बी नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते? इसलिए इसको हम ओ बी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो ये था कल का सार। अब आपको आगे चलते बता देते हैं कि ये है हमारा क्लास 6 का दूसरा चैनल, जहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी क्लासेस होती हैं। ठीक है, और इनको आप देख सकते हैं, साथ में आपके अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम की क्लासेस हो रही हैं। ऐसे ही 7th क्लास का चैनल है, ये 8th क्लास का चैनल है। अगर आपकी मैथ्स कमजोर है, जैसे जोड़ घटाना, गुणा भाग, दशमलव वाले सवाल, लासा मासा, छोटी छोटी चीजें आपको नहीं आ रही हैं, तो इस चैनल पे बहुत सारी क्लासेस बनी हुई है। कोई कोर्स नहीं है, बस सिंपल सी टॉपिक वाइज क्लासेस भी यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। और ये इस चैनल का तो आप पढ़ ही रहे हो। और ये है हमारा ऐप जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन। प्ले स्टोर में जाइएगा और जोजस स्टडी डालिएगा, इस चैनल का नाम डालेंगे तो तुरंत आ जाएगा। नहीं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कम कर लेना, यहाँ पे आपकी सारी की सारी बुक्स मिलेंगी। ठीक है, सारी की सारी बुक्स मिलेंगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम की, उनके सोल्यूशन मिलेंगे। और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये वाले मेरे हैंड रिटन नोट्स भी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, आपकी नई वाली बुक्स जो है वो मैंने यहाँ पे डाल दी है, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और जिन्होंने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अब नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में अभी शेयर करो। ठीक है, अभी ग्रुप्स में अभी के अभी शेयर करो, जल्दी करो। तो आगे चलते हैं। आगे है हमारा ये, एक कोण को दर्शाने के लिए शीर्ष पर एक छोटी चाप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब चाप क्या होता है? जैसे कि हमारा प्रकार होता है ना, इधर हमारा प्रकार लगा है, इधर हमारी पेंसिल लगी है, तो इनके बीच में क्या होता है? ठीक है, एंगल होता है। ठीक है, अभी आपको समझाएंगे, सब आपको समझ में आएगा। विद्या ने अभी अपनी पुस्तक खोली। आइए पुस्तक के कवर को खोलते हुए विद्या खोलते हुए भिन्न स्थितियों का अवलोकन करें। जैसे कि ये विद्या क्या है, पहली स्थिति इसकी क्या बन रही है, इस तरीके से ये पुस्तक खोल रही है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, चलो इधर ही देख लेते हैं, इधर काफी बड़ा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जब ये पुस्तक खोल रही है, कौन? विद्या। ठीक है, तो यहाँ का एक आप एंगल देख सकते हो, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इस वाली इस नीचे वाले हिस्से से ऊपर वाले हिस्से से एक एंगल बन रहा है। ठीक है, ये एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। ऐसे इसने थोड़ा और खोला तो इधर आप देख सकते हो, ये एक एंगल बन रहा है। फिर उसने पूरा खोल दिया इस तरीके से, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। फिर उसने थोड़ा ज्यादा ही खोल दिया,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतना बड़ा सा एंगल बन रहा है। फिर उसने पूरी कॉपी जो है पलटने के लिए क्या किया, अब यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से ये हमारा एंगल बन रहा है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, पूरी कॉपी को पलट दिया, पूरी कॉपी को पलट दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा इस तरीके से हमारा ये एंगल बन गया है। तो यहाँ पे कई सारी स्थितियां हमको नजर आ रही हैं। यहाँ पे छोटा एंगल था, फिर उससे बड़ा एंगल हुआ, फिर उससे ज्यादा बड़ा हुआ, फिर इससे भी बड़ा हमारा एंगल हुआ, फिर उससे बड़ा, फिर ये लास्ट में हमारा सबसे बड़ा एंगल जो है वो मिला है। आखिर ये है क्या, तो इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, अब इन्होंने कहा है, अभी हम अगर आपको समझा देंगे न्यून कोण, अधिकोण, बृहद कोण, ऋजुकोण, ये सारे कोण समझा देंगे, आपको हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन हम बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, अब इन्होंने कहा है क्या आप प्रत्येक स्थिति में बनते हुए कोण को देख पा रहे हैं, तो बिल्कुल आप देख पा रहे हो। ठीक है, अगर नहीं देख पा रहे हो तो हम इससे आपको बिल्कुल देख पा रहे हो, ऐसा नहीं है कि नहीं देख पा रहे होगे, लेकिन हम आपको इस अपने पेपर से समझाते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारी क्या है, कॉपी है। ठीक है, ठीक है, कॉपी है, ये कहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, सही है। इतना खोला तो आप इसके बीच का एंगल जो है वो देख पा रहे हो। ठीक है, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल दोनों पेजों के बीच में जो कॉर्नर बन रहा है, ठीक है, शीर्ष बन रहा है। ठीक है, हमने और खोला तो ये देखा, अब हमने बिल्कुल सीधा कर दिया, इस तरीके से ये एक एंगल बना, फिर हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, ये उनके बीच का एंगल, फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको मान लो हमने इधर से इतना कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक एंगल बनेगा, फिर हमने इतना कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक एंगल बनेगा, फिर हमने पूरा चिपका दिया। अब हमारा पूरा एंगल इस तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हुआ। आगे चलते हैं, फिर इन्होंने क्या बोला है, हाँ, फिर इन्होंने बोला है कौन सा कोण बड़ा है, पूछ रहे हैं कौन सा कोण बड़ा है, तो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा। फिर उन्होंने कहा पहली स्थिति का कोण या दूसरी स्थिति का कोण, मतलब इन्होंने पहली स्थिति का कोण या दूसरी स्थिति का कोण ही हमसे पूछा है, कौन सा एंगल जो है वो बड़ा है। ठीक है, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति की बात की है, तो दोनों ही स्थिति जो है वो आपके सामने है, हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। पहली स्थिति में एंगल जो हमारा बन रहा है कुछ इतना बन रहा है। ठीक है, और दूसरी स्थिति में जो एंगल इसने बनाया है वो कुछ इतना बनाया है, इस तरीके से बनाया है। ठीक है, पहली स्थिति का एंगल हमारा ये है और दूसरी स्थिति का एंगल जो है वो हमारा ये है। अब ये कह रहे हैं ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है, तो आप कहोगे कि भाई ये वाला बड़ा है, साफ साफ नजर आ रहा है ये वाला एंगल बड़ा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरी स्थिति का एंगल जो है वो हमारा बड़ा है। अब ये कह रहे हैं जिस प्रकार हम एक सीधी रेखा की लंबाई के आधार पर उसके आकार के विषय में चर्चा करते हैं, उसी प्रकार हम घुमाव की मात्रा के आधार पर एक कोण के आकार में भी विषय में भी चर्चा करते हैं। वैसे जैसे कि मतलब ये हमने अभी तक लाइन क्या होती है, लाइन के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीजें देखी, रेखा क्या है, किरण क्या है, रेखाखंड क्या है, अब ऐसे ही हम कोण के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इन्होंने कहा स्थिति टू का एक कोण, इन्होंने मतलब अब आंसर दिया, पहले ही खुद क्वेश्चन करते हैं फिर खुद ही आंसर देते हैं। ठीक है, अब बता रहे हैं कि भाई स्थिति टू जो है उसका कोण जो है अपेक्षाकृत बड़ा है, स्थिति टू वाला कोण जो है वो बड़ा है, यही तो बताया था, ये पहली स्थिति थी, ये दूसरी स्थिति थी, इसका कोण जो है बड़ा है, क्योंकि इस स्थिति में उसे कवर को अधिक घुमाने की आवश्यकता है। अब बड़ा एंगल क्यों हुआ, इन्होंने एक रीजन दिया है, भाई इसमें हमने कॉपी को कम खोला, फिर उसके बाद हमने कॉपी को ज्यादा खोल दिया, इसका मतलब हमें अधिक घुमाने की आवश्यकता, हमने कम घुमाया तो छोटा एंगल, ज्यादा घुमाया तो बड़ा एंगल, ऐसे भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं इसी प्रकार स्थिति स्थिति तीन में कोण की स्थिति दो से भी बड़ी है। ठीक है, क्योंकि वहां और अधिक हमने घुमाया, ऐसे ही हमें स्थिति फोर फाइव सिक्स अधिक घुमा के साथ क्रमिक रूप से बड़े कोण जो है मिलते जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही समझ लो, पहले हमने कम घुमाया तो छोटा कोण, उससे ज्यादा घुमाया उससे बड़ा कोण, उससे ज्यादा घुमाया उससे बड़ा कोण, इतना घुमाया उससे बड़ा कोण, इतना घुमाया इससे बड़ा कोण, इससे ज्यादा हम घुमा नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए पेपर का यूज किया था, जैसे इससे घुमाते जा रहे, जितना घुमाते जा रहे उतना बड़ा को, और फाइनली हमने इस तरीके से कर दिया, तो समझ लो ये वाला जो स्थिति सिक्स वाला जो कोण है वो हमारा सबसे बड़ा कोण हो गया। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं,
इन्होंने कहा है एक कोण का माप या आकार घूर्णन मोड़ की वह मात्रा है जो पहली किरण से दूसरी किरण तक ले जाने के लिए शीर्ष के परित आवश्यक है। मतलब क्या है इसका मतलब, देखो, एक कोण का माप जो होता है या आकार घूर्णन, ठीक है, कोण का माप या आकार घूर्णन का मतलब आकार को हम कितना घुमा रहे हैं, वही तो हमारा कोण डिसाइड कर रहा है। ठीक है, या मोड़ की वह मात्रा है जो पहली किरण को दूसरी किरण तक ले जाने के लिए शीर्ष के परिता आवश्यक है। ठीक है, किरण की अंतिम स्थिति गुना घुमाव की मात्रा कोण का आकार है, किरण की प्रारंभिक स्थिति शीर्ष। मतलब क्या है, जैसे कि इन्होंने क्या इसका मतलब क्या है, पहले हमारी जो किरण थी, किरण ही ले लेते हैं चलो, पहली जो हमारी किरण थी कुछ इस तरीके से थी। अब हमें क्या किया, अब ये किरण थी हमारी पड़ी हुई, ठीक है, अब इसी के ऊपर हम डुप्लीकेट भी कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी किरण थी। अब इस किरण को हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से घुमा रहे हैं, जितना ज्यादा घुमा रहे हैं उतना ज्यादा हमारा क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। आया समझ में? अब इस तरीके से घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, ठीक है, वापस वहीं पे आ गए। ठीक है, आया समझ में हमने क्या किया? ठीक है, हाँ, ये गड़बड़ हो गया। आया ना समझ में, हमने जैसे किया था अच्छे से हुआ था। ठीक है, तो क्या किया था हमने, इस तरीके से घुमा रहे थे, जितना ज्यादा घुमा रहे थे वही कोण डिसाइड कर रहा था, और उनके अकॉर्डिंग इन्होंने इस किरण को ना घुमाव के बाद यहाँ पे पहुंचा दिया है। ठीक है, इस किरण को इन्होंने क्या किया है, घुमाव के बाद यहाँ पहुंचा दिया, इसको हटा देते हैं। पहले किरण हमारी लेटी हुई थी, इसको घुमा के यहाँ पे पहुंचा दिया है। तो यही बात बता रहा है, जब हम जितना उसको घुमाएंगे वही हमारा क्या डिसाइड करता है, कितना कोण बना है ये डिसाइड करता है। आपने अच्छे से समझ लिया होगा ना, मुझे तक कोई डाउट रह गया होगा। देखो, यही जो मैं जितना पढ़ाती हूँ उतनी देर में ना कोई और टीचर जो होता है वो दुगना ही पढ़ा के भाग जाता होगा। मेरी आदत क्या है, बाल की खाल निकालना। ठीक है, रियल जिंदगी में ऐसा तो नहीं है, पर हाँ, मैं सोचती हूँ कि ये भी आपको पता चल जाए, वो भी आपको पता चल जाए, मेरे अंदर जितना है वो सब आपको पता चल जाए, इसलिए मैं यहाँ से खोजा वहां से खोजा सब कुछ आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, इसीलिए मेरी क्लास जो है वो लंबी हो जाती है, पर मैं क्या करूँ, मेरी आदत है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। भाई इतनी मेहनत करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, हमारी वीडियोस के अपने ग्रुप्स में शेयर कर दिया करो, इतना काम कर दिया करो, समझ लो मेरी मेहनत सफल हो गई। भाई मोटिवेट होना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोटिवेट रखा करो मुझको, ताकि मैं और मन से पढ़ाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है यूज वर्टिक्स। अब वर्टिक्स क्या होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश के टर्म्स भी बीच में लाते रहते हैं ताकि आपको पता रहे दिमाग में, एक बार जब हम कोई चीज पढ़ लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग से कभी निकलती तो नहीं है, घूमती रहती है। अगर हम उस चीज को बार बार पढ़ेंगे तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगी और हमको लर्न रहेगी। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, हालांकि मीडियम अलग है, लेकिन हमें दोनों का नॉलेज होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले जो होते हैं उनका घाटा होता है, ज्यादा घाटा होता है। हिंदी मीडियम वाले जो होते हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी मीडियम में भी। पर इंग्लिश मीडियम वाले जो होते हैं वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले ही रहते हैं, हिंदी मीडियम में एडजस्ट होना उनको थोड़ा भारी लगता है। लेकिन हम आपको अभी से तैयार कर रहे हैं, आपको, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होने वाली। वर्टिक्स क्या होता है, वर्टिक्स ही हमारा जो एंगल जो ये होता है, ठीक है, यही हमारा क्या होता है, वर्टिक्स होता है। ठीक है, वर्टिक्स को ही हम एंगल भी कहते हैं। एंगल बी का साइन जो होता है वो हमने देख लिया, कुछ इस तरीके से होता है। एंगल बी को अगर लिखना हो तो हम एंगल बी ऐसे ना लिख के हम इस तरीके से कोड बी इस तरीके से लिख देंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो यहाँ पे लिखा है यूज पॉइंट ऑन आर्म्स। मतलब अब एंगल बी को हमें लिखना है आर्म्स की सहायता, आर्म्स मतलब भुजाएं, मतलब ये जो है ये क्या है, ये भुजाएं हैं किसकी, इस एंगल की। ठीक है, अगर हमें इस भुजाओं के साथ में लिखना है तो अगर मान लो हमारा इस तरीके से कोण बना है, ठीक है, डी बी ई, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कोण डी बी ई। ठीक है, क्या लिखेंगे, कोण डी बी ई। कोई जरूरी नहीं हम इसको डी बी ई ही लिखें, हम इसको ई बी डी भी लिख सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे समझाई गई है, प्रॉपर आई समझ में। अब चलते हैं आगे। अब इन्होंने यहाँ पे बात बोली है, इन्होंने कहा है आइए दैनिक जीवन से कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे क्या, जहां घूर्णन और घुमाव से कोण बनते हैं। ठीक है, अब हमने दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे इन्होंने उठाया है आपका
प्रकार और कैंची, सीजर एंड द कैंपास। ठीक है, प्रकार को क्या कहते हैं, कंपास, या डिवाइडर भी हम ले सकते हैं, की भुजाओं को घुमाने पर एक कोण बनता है। जैसे कि हम इसको हम इस तरीके से घुमा सकते हैं ना, प्रकार हमारा ऐसा होता है, अभी यहाँ पे है नहीं वरना आपको दिखाते हैं। ठीक है, इस तरह आप लोग देखा होगा, आप लोगों ने, ऐसा नहीं है नहीं देखा होगा। इस तरीके से घुमाते तो उनकी भुजाओं के बीच में यहाँ पे क्या बनता है, एंगल बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे एंगल बनता है। जितना ज्यादा घुमाएंगे, यही बात, जितना ज्यादा घुमाओगे उतना ज्यादा एंगल बनेगा। ऐसे ही सेम हमारा कैंची मुंह होता है, जितना ज्यादा घुमाएंगे कैंची को, जितना ज्यादा खोलेंगे उतना ज्यादा हमारा एंगल बनेगा। ठीक है, आया समझ में, ये चीज थी हमारा यहाँ पे। ये कैंची में दो ब्लेड होती हैं, जब उन्हें हम कुछ काटने के लिए खोलते हैं तो एक कोण बनता है। कोण की भुजाओं और शीर्षों को पहचानिए। यहाँ पे भी बोला है कोण की भुजाओं और शीर्षों को पहचानिए। ठीक है, अब कोण की भुजाएं और शीर्ष के बारे में बात की गई है, तो देख लेते हैं भाई। कोण तो भाई ये रहा, ठीक है, कैंची की बात करते हैं, कोण हमारा ये रहा, भुजाएं हमारी क्या हो गई हैं, ये जो है भुजाएं हो गई हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारी भुजाएं हो गई हैं। जो एंगल बनाते हैं ना, वही हमारी भुजाएं होती हैं। ऐसे ये हमारी भुजाएं हो गई हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया है, एंगल हो गया है। बस इतनी सी बात कही है इन्होंने, और कुछ नहीं कहा है। ठीक है, और आगे समझ में, यहां चलते हैं तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इसको भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा है चश्मा, पर्स, अन्य साधारण वस्तुओं को देखिए, उनकी भुजाओं और शीर्ष को अंकित करते हुए कोण को पहचानिए। चश्मे की बात करते हैं तो चश्मा जो है, इसका एक एंगल जो है वो यहाँ पे बन रहा है, ऐसे ही दूसरा एंगल इसका यहाँ पे बन रहा है। और इसकी भुजाओं की बात करते हैं तो इसकी भुजा ये हो गई, रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है, इसकी एक भुजा ये हो गई और दूसरी भुजा ये हो गई। इधर से बात करते हैं, इसकी एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई। पर्स की बात करते हैं तो इसकी उल्टा ले लिया, चलो सीधा करते हैं। इसकी ये भुजा हो गई ए, और दूसरी भुजा ये हो गई। ठीक है, अभी भुजाओं की बात कर रहे हैं, इस स्टेपलर की बात करते हैं, एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये। इस बॉक्स की बात करते हैं, फिर से गलत ले लिया, एक भुजा ये, और ठीक है, और दूसरी भुजा ये। ठीक है, इस बॉक्स की बात करते हैं तो एक भुजा ये और दूसरी भुजा ये। अब इनके बीच में एंगल आपको साफ साफ दिख रहा होगा भाई, इसका एंगल ये, इसका एंगल ये, इसका एंगल ये है, और इसका एंगल ये, एंगल मतलब कोण, इसका एंगल ये है, इसका एंगल ये है। इस तरीके से सबके बीच की हमने भुजाएं भी देख ली और सबके बीच का हमने कोण भी देख लिया है। ये सारी चीजें हमने देख ली। आगे चलते हैं, इन्होंने कहा है क्या आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक भुजा को दूसरी भुजा के संदर्भ में घुमाने पर कोण बन रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जब हम एक भुजा पर दूसरी भुजा को घुमाते हैं इस तरीके से, तो क्या बनता है भाई, एंगल बनता है। क्या बनता है, एंगल बनता है। ठीक है, तो हाँ चैप्टर तो पढ़ा दिया है, लेकिन अभी जाने से पहले एक चीज छूट गई है, वर्टेक्स के बारे में बताना भूल गए। ठीक है, वर्टेक्स जो है वो क्या होता है, वो वर्टेक्स जो होता है वो एंगल पे स्थित होता है। ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है, एंगल पे स्थित होता है, ये बात मेरी छूट गई है। तो वर्टेक्स ही हमारा क्या होता है, शीर्ष होता है। ठीक है, वर्टेक्स ही हमारा शीर्ष होता है। जैसे कि यहाँ पे ये बिंदु आप देख रहे हो, यही हमारा क्या है, शीर्ष है। ठीक है, आगे चलते हैं तो इन्होंने हमसे ये भी कहा था कि शीर्ष को पहचानो। ठीक है, हमने एंगल और उसकी आर्म्स जो है, मतलब भुजाएं जो है वो बता दी थी। तो ये जो पॉइंट है, इसको अलग कलर से ले लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा वर्टेक्स है, ऐसे ही इसका वर्टेक्स क्या है, ये है। ठीक है, इनमें भी हमें वर्टेक्स बताने थे, तो इसका वर्टेक्स ये है, इसका वर्टेक्स ये है, मतलब शीर्ष ये है, इसका शीर्ष ये है, इसका शीर्ष ये है, इसका शीर्ष जो है वो ये है, ऐसे ही इसका शीर्ष जो है वो ये है। इस तरीके से ये शीर्ष भी आपको पहचानने आने चाहिए। तो ठीक है, ये चीज जो है वो हम बताने भूल गए थे। तो भाई आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। समझ लो यही मुझे मोटिवेट करेगा और मैं और भी मन से बढ़ाऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।